हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और ये कोरोना काल में आप लोग बच के ही रहना, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑल क्वेश्चंस जो बनता है सब्जेक्टिव में, वो सब मैंने कवर कर डाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के देख ले, और उस वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो भी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनते हैं, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड शो देयर पार्ट्स। मतलब इसमें कह रहा है वेल लेवल डायग्राम बनाने के लिए किसी भी फ्लावर का और उसके पार्ट को दिखाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाया है, जिसमें सबसे पहले स्टिग्मा यहाँ पे है, ये स्टाइल है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे स्टाइल ये हुआ ओवरी, और इस तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज गाइनोसियम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हुआ, एंथर ये हुआ, फिलामेंट ये हुआ। एंथर और फिलामेंट ये दोनों को मिलाकर के एंड्रोसियम बोलते हैं। अब ये पार्ट जो हुआ, ये जो है पेटल है और ये सिपल है, इसको थैलेमस बोलते हैं। आप लोग इस तरह से बोर्ड में अगर लिख देते हैं, बना देते हैं, तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अब इसको मैं साइड कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे बनाया हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे लाया हुआ था, इसको नीचे वाला गलत था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, इसी को बोलते हैं पॉलन ग्रेन, फ्रॉम पॉलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। समझ रहे हैं आप लोग। इसी में जो है आप लोगों को लिखना होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जो कि डिवाइड करके बनाता है हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ पॉलन सैक एंड इमेच्योर पॉलन सैक इज फाउंड इन विच कंडीशन। कह रहा है कि पॉलन सैक का वेल लेवल डायग्राम बनाने के लिए और किस कंडीशन में इमेच्योर पॉलन सैक किस कंडीशन में रहता है वो दिखाने के लिए। तो ये रहा इसका डायग्राम। सबसे पहले ये हुआ पॉलन सैक यानी एंथर, इसी को बोलते हैं एंथर। इसमें होता है ये थीका, 4 थीका होता है। इमेच्योर में, मैच्योर की बात करें तो उसमें 2 ही होता है। और इसके सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ये देख रहे हैं आप लोग ऐसे ऐसे करके। ये हुआ माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन। अब इसका जो कंडीशन है वो देख लेते हैं हम लोग, इसका कंडीशन क्या है। इसके नीचे में आप लोगों को लिखना होगा इमेच्योर पॉलन सैक और एंथर, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एन इमेच्योर पॉलन सैक इज इन बाइलोब्ड यानी 2 लोब्ड, टेट्राथिकस यानी 4 थीका। ये हुआ इसका कंडीशन क्या है। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटाइन। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन बोला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी। इसका डायग्राम ये रहा, ऐसे करके आप लोगों को बनाना है। इसका जो बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग एग्जाइन। और इसमें जो ये आप लोग दिख रहा है नेट के, आप लोगों को दिख रहा है नेट की तरह, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये मोस्ट रेजिस्टेंस प्लांट नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसको बोलते हैं जो अंदर में ये वाला लेयर है, इसको बोलते हैं इंटाइन।
इसी का फंक्शन इसमें पूछ रहा है, इसका फंक्शन हम लोग बताने वाले हैं आपको। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये होता है वैक्यूल, ये जो है वैक्यूल है। इसको बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ पे ये नहीं होता वो उस जगह को ही बोलते हैं जर्म पोर। ये रहा माइक्रोस्पोर का फिगर। फंक्शन ऑफ इंटाइन, इट डेवलप इनटू पॉलन ट्यूब एंड कम्स आउट थ्रू जर्म पोर। यही जो है इंटाइन पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है और जर्म पोर के माध्यम से, क्योंकि ये जो है मोस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कंपाउंड है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, ये यहाँ से ही आएगा क्योंकि ये इससे थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए यहाँ से ही बाहर निकलता है। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन इमेच्योर एंथर। इमेच्योर एंथर में कितने लेयर पाए जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टपेटम। देखते हैं हम लोग। देयर आर 4 लेयर प्रेजेंट इन एंथर। फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकेंड है एंडोथीसियम, थर्ड है मिडिल लेयर, फोर्थ है टपेटम। फंक्शन ऑफ टपेटम क्या है इसमें। टपेटम हेल्प्स इन गिविंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन सो एक्ट एज अ नर्स सेल। जो भी पॉलन ग्रेन होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है, तब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टपेटम। 6 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक टू स्टोर पॉलन ग्रेन फॉर सेवरल ईयर इन liquid nitrogen at -196 degree Celsius। 7th question है what is pollen allergy, which plant causes pollen allergy। इसका आंसर है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ pollen it causes mild fever। pollen का जब भी हम लोग श्वसन करते हैं यानी सांस के द्वारा pollen ग्रेन का जो अंदर में जाना होता है उसके कारण माइल्ड फीवर हो सकता है। रनिंग नोज, ये भी एक जैसे किसी का सर्दी खांसी हो जाता है वो भी है। हे फीवर इज कंसिडर्ड एज पॉलन एलर्जी। किस प्लांट में ये कौन सा प्लांट जो है ये कॉज करता है। प्लांट विच कॉजेज पॉलन एलर्जी पार्थेनियम। ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्पेल एंड पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल में अंतर बताने के लिए बोल रहा है इसमें। कार्पेल इस साइड, पिस्टिल इस साइड है। इट कंटेन्स 1 स्टिग्मा, 1 स्टाइल, 1 ओवरी। इट कंटेन्स मोर देन 1 कार्पेल और यूनियन ऑफ कार्पेल, यानी इसमें जो है एक से ज़्यादा कार्पेल होता है। कार्पेल तो ये है जिसमें 1 स्टिग्मा, 1 स्टाइल और 1 एवरी होता है, लेकिन पिस्टिल में जो है मोर देन 1 कार्पेल ही हो जाता है, इसीलिए ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और इसका दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। व्हेन देयर इज सिंगल कार्पेल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन इट मे नोन एज कार्पेल पिस्टिल गाइनोसियम। सॉरी यहाँ पे पिस्टिल नहीं होगा, ये पिस्टिल तो ये हुआ, कार्पेल और गाइनोसियम बोल सकते हैं। और इसमें जो है इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इसका क्या है। व्हेन देयर इज मोर देन 1 कार्पेल देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल और मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम। ये रहा इसका आंसर। व्हाट इज मल्टी कार्पेलरी सिनोकार्पस गाइनोसियम, गिव एन एग्जांपल। मल्टी कार्पेलरी सिनोकार्पस, ये रहा इसका फिगर। जब तीनों का तीनों कार्पेल फ्यूज रहता है इसी को बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी सिनोकार्पस। सिनो मतलब फ्यूज। व्हेन देयर इज मोर देन 1 कार्पेल एंड ऑल कार्पेल आर फ्यूज टुगेदर देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी सिनोकार्पस। इसका एग्जाम्पल होता है पापावर। अब उसी का एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकॉर्पस गाइनोसियम। इसको क्या बोलते हैं ये वाला देख लेते हैं। जब तीनों का तीनों देख रहे हैं सभी कार्पेल जो है फ्री फ्रॉम ईच अदर है,
when there is more than one carpel and all carpels are free from each other, then it is known as मल्टीकार्पेलरी एपोकॉर्पस। एपो मतलब होता है यहाँ पर फ्री। इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया। सभी एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। अब 11वां क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल और एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है इसमें। इसका एक डायग्राम आप लोग देख लीजिए। इसमें देख लीजिए आप लोग, हाइलम ये रहा फ्यूनिकल, इस रीजन को बोलते हैं फ्यूनिकल। इस दोनों को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, इसको बोलते हैं न्यूसेलस, इसको बोलते हैं इम्ब्रायोसेक। एनाट्रोपस ओव्यूल का ये फिगर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें पॉलिनेशन वगैरह देखेंगे, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, यही सब देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो अगर लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।